हेलो गाइस। तो यस, अभी केरला में गाइस रिसेंट में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रही है। तो जानते हैं उसके पीछे आखिरकार मैटर क्या है। तो आखिरकार ये प्रोटेस्ट क्यों हो रही है, इसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है गाइस। ठीक है। और आखिरकार ये इको सेंसिटिव जोन से रिलेटेड मैटर क्या है, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो देखिए, फार्मर्स इन द केरला कंटिन्यू टू प्रोटेस्ट अक्रॉस हाई रेंजेस ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट रिसेंट ऑर्डर टू एस्टेब्लिश 1 किलोमीटर इको सेंसिटिव जोन्स। तो बात करते हैं इको सेंसिटिव जोन्स आखिरकार होते क्या हैं और आखिरकार इससे रिलेटेड प्रोटेस्ट हो क्यों रही है। तो देखिए, पहला तो ऐसा है नहीं कि पहली बार प्रोटेस्ट हो रहा है केरला में, उससे पहले भी काफ़ी बार प्रोटेस्ट हो चुका है। बट एज यू नो कि केरला में ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है वहाँ पर प्रेजेंट है गाइज। बट फिर भी इन मैटर्स पे प्रोटेस्ट करना सीरियसली सोचने वाली बात है। एनीवे, बात करते हैं। देखिए, व्हाई देयर इज ए प्रोटेस्ट इन द केरला रिलेटेड टू इको सेंसिटिव जोन। तो ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन है मेरे बारे में। हेलो, माय नेम इज रेणुका गौतम एंड ये कुछ डिस्क्रिप्शन है गाइस मेरे बारे में, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वन थिंग हमें जानना जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इको सेंसिटिव जोन। कि आखिरकार ये इको सेंसिटिव जोन है क्या, जिसके बारे में इतना ज़्यादा मैटर हो रहा है, जिससे रिलेटेड प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग। तो देखिए, इको सेंसिटिव जोन क्या है गाइस। स्पेशली इको सेंसिटिव, इको मीन्स जहाँ पे मेनली इकोलॉजी फाउंड की जाती है। सेंसिटिव यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जिसके ऊपर क्या है कि अगर हम थोड़ा सा भी उसके ऊपर डैमेज होगा तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कोज करेगा। तो वो जोन्स जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इको सेंसिटिव जोन्स। देखिए, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की अगर बात करें तो एज पर द नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002 टू 2016 issued by the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change, land within the 10 kilometer of boundaries of the national park and wildlife sanctuary is to be notified as इको फ्रिजाइल जोन और इको सेंसिटिव जोन। देखिए, इतनी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन हमें करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल इसे समझने की ट्राई करते हैं कि कोई भी नेशनल पार्क है या फिर वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो उसके अराउंड का जो एरिया होगा, ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर तक का जो एरिया होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, इको सेंसिटिव जोन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो मैं रेड से मार्क कर रही हूँ, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ एक सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल, ये ब्लू पोर्शन जो है गाइस, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी नेशनल पार्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। करेक्ट। और जो इसके अराउंड का 10 किलोमीटर तक का एरिया होगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो इको सेंसिटिव जोन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक। तो ये डिक्लेयर किया गया कि कोई भी, अगर वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, नेशनल पार्क हो या फिर बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया हो, उसके अराउंड तक का 10 किलोमीटर तक का जो एरिया होगा वो इको सेंसिटिव जोन के अंदर कंसिडर किया जाएगा। बट गाइज, ये जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा वेरी करती रहती है। किस तरीके से वेरी करती है, फॉर एग्जाम्पल कि हमें कोई भी प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करना है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, उस वैल्यू को हम वेरी कर सकते हैं। पर देखिए, अगर बात करें तो केरला की एट प्रेजेंट वहाँ पे जो ये इको सेंसिटिव जोन की वैल्यू है guys, वो 1 किलोमीटर तक की गई है एरिया में वहाँ पे स्पेशली। बट उसके बावजूद भी इतना सारा प्रोटेस्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉपुलेशन सर्वाइव कर रही है। और अगर उस एरिया को हम इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर देंगे तो वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है, उनका जो लाइवलीहुड है वो काफ़ी ज़्यादा खतरे में आ जाएगा वैसे। तो मेनली मैटर ये है। तो देखा आपने कि इको सेंसिटिव जोन क्या है, कि फॉर एग्जांपल अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, नेशनल पार्क की बात करें, बायोस्फीयर रिजर्व, देखिए इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्लियर करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली अगर बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो मतलब इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है वाइल्ड लाइफ, यानी कि यहाँ पे मेनली फोना प्रेजेंट होंगे, यानी एनिमल्स की कंजर्वेशन के लिए जो होता है वो मेनली होता है वाइल्ड लाइफ। नेशनल पार्क की बात करें, यानी कि यहाँ पे ओवरऑल एंटायर इकोसिस्टम को प्रिजर्व किया जाएगा, इंक्लूडिंग द फ्लोरा एंड फोना। नेक्स्ट बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व की। जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है गाइस, वो क्या है, वो बिल्कुल नेशनल पार्क की तरह है, बट वो क्या कर सकता है, नेशनल पार्क को भी कंसिस्ट कर सकता है, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी कंसिस्ट कर सकता है। तो वो काफ़ी ब्रॉड पर्सपेक्टिव में आ जाता है। कौन? बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। वो काफ़ी सारे प्रोटेक्टेड एरिया को कंसिस्ट करता है बायोस्फीयर रिजर्व। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है उसके अंदर पोचिंग हो गया, कैप्चरिंग हो गया, वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड होती है। ठीक है। देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात करें तो इन दोनों को अगर हम कंसिडर करते हैं तो इन दोनों को हम एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में किस में रख सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व में रख सकते हैं। क्लियर। देन नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, जो इको सेंसिटिव जोन का एरिया है, फॉर एग्जांपल ये क्या है, कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है। इसके अराउंड का जो एरिया है ये, वो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो पोर्शन हो जाएगा ब्लू पोर्शन, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, इको सेंसिटिव जोन हो जाएगा। देखिए, अब क्या हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। ठीक है। ये पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, यहाँ पे ब्लैक से मार्क करती हूँ। ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, धीरे धीरे क्या होगा कि
इतनी ज़्यादा ग्रोथ होने के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण, उसके कारण क्या हो सकता है कि यहाँ पे भी एस्टेब्लिशमेंट हो सकती है हाउसेज़ की, इंडस्ट्रीज़ की, या फिर लोग भी क्या कर सकते हैं, वहाँ पे शिफ्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके कारण क्या होगा कि ये जो मेन हैबिटेट है एनिमल्स का, फ्लोरा फ्लोना का, उनका जो मेन हैबिटेट है, उनको क्या कर सकता है, उसके कारण डैमेज हो सकता है। ठीक, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्शन ओकर कर सकते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसी को मिनिमाइज करने के लिए क्या किया जाता है, एक मेनली जोन की फॉर्मेशन की गई, ताकि क्या हो सके कि जो एनिमल्स हैं उन्हें थोड़ा सा टाइम मिल सके, और साथ ही साथ क्या कर सके, जो ह्यूमन है उनके बीच में और एनिमल्स के बीच में थोड़ा सा गैप मेंटेन हो सके। ठीक है, तो ये मेनली क्या है, इम्पोर्टेंस है इको सेंसिटिव जोन की। तो चलिए उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में ज़रा सा और डिटेल में बात करते हो। देखिए गाइस, द इम्पोर्टेंस ऑफ इको सेंसिटिव जोन, आखिरकार इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है इको सेंसिटिव जोन की। ठीक है, कि लोगों को प्रोटेस्ट करनी पड़ रही है। अगर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ही मान जाती। ठीक है, बट क्यों? फर्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया, टू रिड्यूस मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्शन। देखिए मेनली 3 एरियाज होते हैं, अगर हम मेनली बात करते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज की, बायोस्फीयर रिजर्व्स की, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, द फर्स्ट वन इज़ द कोर एरिया। कोर यानी कि जो मेनली सेंटर में प्रेजेंट है, वो हाई, सबसे ज़्यादा जो हाई लेवल की प्रोटेक्शन होती है वो किसकी होती है, कोर एरियाज की होती है। क्लियर? देन उसके बाद जो लाइट ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या है, हमारा बफर एरिया। ठीक है, बफर एरिया क्या प्रोवाइड कर रहा है, मतलब एक तरह से मीडियोकर है बिटवीन द कोर एरिया एंड द ट्रांजिशन एरिया। देन हम बात करें जो थर्ड मोस्ट है वो क्या है, ट्रांजिशन एरिया। ठीक, वो क्या है, ट्रांजिशन एरिया। वहाँ पे क्या है कि मतलब थोड़ी बहुत ह्यूमन एस्टेब्लिशमेंट हो सकती है। ठीक है, एजुकेशन वगैरह, थोड़ा बहुत लकड़ी वगैरह जो होती है, सूखी घास वगैरह और सूखी लकड़ी वगैरह वो इकट्ठी की जा सकती है। थोड़ा बहुत वहाँ पे मतलब जो लोकल पीपल हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन वहाँ पे जो मेनली रिसोर्सेज फाउंड किए जाते हैं उनके बेसिस पे। बट कोर एरिया में क्या है, बिल्कुल ही मतलब प्रोहिबिशन है। यहाँ तक कि मतलब अगर आपको रिसर्च एक्टिविटीज़ वगैरह भी करनी है तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ती है, स्पेशल परमिशन रिक्वायर करनी पड़ती है। देन बात करें तो बफर जोन की, बफर जोन में क्या है कि मतलब थोड़ा बहुत कर सकते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, टूरिज्म वगैरह। देखिए टूरिज्म की भी मतलब डिस्टर्बेंस करती है, टूरिज्म माना जाता है, मतलब है ही, टूरिज्म तो करती करती डिस्टर्बेंस है, बट उसके कारण क्या होता है, रिवेन्यू जनरेट होता है, पैसा जनरेट होगा, और वही पैसा फिर क्या करेंगे हम, प्रोटेक्शन के लिए या फिर मतलब उस एरिया को एक्सपेंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो टूरिज्म के भी अपने क्या है, इंपॉर्टेंस होती है गाइस। ठीक है, और एजुकेशन एंड रिसर्च तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही। तो इसी तरीके से क्या है कि बफर जो जोन है वहाँ पे काफ़ी सारी मतलब एक्टिविटीज़ हैं वो फिर भी अलाउड हैं, और ट्रांजिशन जोन में और भी ज़्यादा अलाउड है, बट जो कोर एरिया है वहाँ पे मिनिमल एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं। ठीक, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इको सेंसिटिव जोन की। इको सेंसिटिव जोन की बात करें तो गाइस ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से वहाँ पे इको सेंसिटिव जोन की फॉर्मेशन होती है जहाँ पे क्या है, मेनली कोई ट्रांजिशन एरिया या फिर बफर एरिया नहीं है। ठीक, तो उसके लिए वहाँ पे क्या होती है, इको सेंसिटिव जोन की फॉर्मेशन की जाती है। अगर बात करें तो देखिए 2018 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक और इसी तरीके से एक नोटिस इशू किया था, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि जहाँ पे कोई भी बफर जोन नहीं है, ठीक है, कोई भी बीच में बफर जोन नहीं है, जहाँ पे भी जिन्हीं जो भी नेशनल पार्क हैं या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, ठीक है, जिनमें कोई भी बफर जोन नहीं है, वहाँ पे क्या किया जाए, इको सेंसिटिव जोन की फॉर्मेशन की जाए। ठीक है, उन्हें डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि वो वहाँ पे क्या है, इको सेंसिटिव जोन है, 10 किलोमीटर तक का एरिया इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दो भाई साहब। बट क्या हुआ, वही रूल्स तो बना दिए बट उसको इम्प्लीकेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है? तो इनकी इंपॉर्टेंस की देखें तो फर्स्टली टू रिड्यूस द मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्शन, बिल्कुल सही है। इसके कारण क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे पॉपुलेशन राइज करी तो पहले वो यहाँ पे आएगी, फिर धीरे धीरे यहाँ पे आएगी, इतने में क्या करेगा कि थोड़ा सा गैप मेंटेन रहेगा। सेकंड, ESZ वो क्या करते हैं, शोक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी कोई डैमेज हो रहा है, यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, तो पहले तो ये एरिया डिस्टर्ब होएगा, उसके बाद ये एरिया डिस्टर्ब होएगा, उसके बाद जो मेन एरिया वो डिस्टर्ब होएगा। तो एक तरह से क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर कोटिंग कर रहे हैं। तो वो क्या क्या काम कर रहे हैं, शोक एब्जॉर्बर का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्रिवेंट द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन फॉर द इंडेंजर्ड स्पेसीज। वो क्या कर रहे हैं, मेनली प्रिवेंशन का काम कर रहे हैं। कोई भी चीज़ हम कंजर्व करके रख रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन को प्रिवेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ द रेयर एंडेमिक फ्लोरा एंड फौना फ्रॉम एक्सटिंक्शन। बिल्कुल वही बात, क्यों क्या कर रहा है कि भाई जो मेनली इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जिन्हें काफ़ी ज़्यादा खतरा है, वो हम मेनली क्या कहाँ रखते हैं, कोर एरिया में रखते हैं।
तो इनको प्रिवेंट करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा उसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिशन जोन की तरह वो क्या करता है, एक्ट करता है। तो ये मेनली कुछ इंपॉर्टेंस थी इको सेंसिटिव जोन की। देखिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि इको सेंसिटिव जोन में भी अलाउड है, क्योंकि एक तरह से बिल्कुल ट्रांजिशन जोन की तरह या फिर बफर जोन की तरह काम कर रहे हैं। तो कुछ एक एक्टिविटीज़ हैं जो कि बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, मतलब हो ही नहीं सकती किसी भी तरीके से। तो कुछ एक्टिविटीज़ क्या हैं, जैसे माइनिंग हो गया हमारा, ठीक है, माइनिंग हो गया। उसके अलावा क्या है कि जो सी मिल्स हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया, टूरिज्म। टूरिज्म फिर भी अलाउड है थोड़ा बहुत गाइज, बट इतना भी अलाउड नहीं है। उसके अलावा बात की जाए तो देखिए हजार्डस वेस्ट की प्रोडक्शन वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। उसके अलावा बात करें तो रेगुलेटेड एक्टिविटी, यानी कि वो कुछ एक एक्सटेंड तक हो सकती हैं। फेलिंग ऑफ ट्रीज, मतलब थोड़े बहुत पेड़ कट के हैं तो मतलब वो लेके जा सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होटल्स एंड रिसोर्ट, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं कि कॉमर्शियली बिल्कुल इतना प्रोडक्ट करें, मतलब एक तरह से ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बात करें तो एग्रीकल्चर वगैरह, एग्रीकल्चर क्यों, क्योंकि उसके कारण भी तो ग्रीनरी राइज कर रही है ना, हमें क्या करना है, ग्रीनरी ही तो राइज करनी है, तो वो भी अलाउड है। परमिटेड एक्टिविटीज़ की बात करें तो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये अलाउड हो सकती है। रिन्यूएबल एनर्जी में किस तरीके से कि जिसके कारण क्या हो कि मतलब सबसे मतलब मिनिमम से मिनिमल डैमेज कोज हो वहाँ की जो स्पीसीज है उन्हें। उसके अलावा ग्रीन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। तो ये कुछ एक एक्टिविटीज़ हैं जो कि अलाउड हैं। ECZ, यानी कि ECZ, सॉरी गाइस, यहाँ पे आ जाएगा ESZ, यानी कि इको सेंसिटिव जोन, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ESZ, इको सेंसिटिव जोन। नेक्स्ट बात की तो देखिए चैलेंजेस एंड थ्रेट टू इको सेंसिटिव जोन, ठीक है, challenges and threat to eco sensitive zone। I don't know ये टाइपिंग मिस्टेक है क्या है गाइस। दैट्स ESZ, यानी कि इको सेंसिटिव जोन। नेक्स्ट बात करें तो देखिए टूरिज्म, ठीक है, टूरिज्म भी क्या है एक तरह से, मतलब टूरिज्म भी क्या कर रहे हैं, एक तरह से बैरियर है गाइस। उसके अलावा बात करें तो काफ़ी सारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ कर रही है। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगी तो वो क्या है कि भाई वो एरिया भी एक्वायर करना चाहेगी, जो कि क्या है वाइल्ड लाइफ के लिए। उसके अलावा बात करें तो क्लाइमेटिक वेरिएंस, क्लाइमेटिक मतलब क्लाइमेट इतना ज़्यादा, क्लाइमेट में वेरिएंस आ रहा है, मतलब वेरिएशंस आ रही हैं आज के टाइम पे कि मतलब क्या ही बताया जाए। आपको पता है अभी कितने सारे ओशंस, मतलब ओशन में पानी, ओशन का जो लेवल है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। उसके अलावा बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग है वो इंक्रीज़ कर रही है, बिल्कुल गर्मी की तो कोई लेवल ही नहीं है। फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो जो है देखिए काफ़ी सारे एरियाज़ हैं, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा पहले पेड़ हुआ करते थे, बट वहाँ पे बीच में क्या किया गया, रोड को कंस्ट्रक्ट किया गया, ठीक है, जिसके कारण क्या हो गया, वो एक एरिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, वो एक एरिया क्या हो गया, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो उसका क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट बात करें तो इन्वेसिव या फिर एक्जोटिक स्पीसीज, यानी कि काफ़ी सारी नई स्पीसीज इंट्रोड्यूस की गई हैं। काफ़ी सारी नई स्पीसीज इंट्रोड्यूस करने के कारण जो तो वहाँ की जो नेटिव स्पीसीज हैं जो वहाँ पे मेनली फाउंड की जा रही थी, मतलब उन्हें खतरा पहुँचता है, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर में करवाया कि ये जो पॉइंट है ना, मतलब आप लगभग मैक्सिमम से मैक्सिमम तो सारे के सारे टॉपिक्स में वो इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो देखिए जूम कल्टीवेशन भी आपको पता है कि एक एरिया है कंप्लीट, वहाँ पे क्या कर देंगे, पहले तो मतलब अच्छे से ग्रो करेंगे, देन ग्रो करने के बाद उसको कट करने के बाद वहाँ पे क्या करते हैं, आग लगा देते हैं कम्प्लीटली, ठीक है। और उस लैंड को मेनली फिर कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे, कुछ सालों के लिए छोड़ देते हैं, फिर दूसरी एरिया में मूव कर देंगे, तो उसको बोला जाता है जूम कल्टीवेशन, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न साइड की मतलब ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी, बट अब तो थोड़ा थोड़ा सा मतलब काफ़ी वेरिएशन आ गए हैं, अब तो इतना ज़्यादा नहीं होता, बट फिर भी it's a mainly these are mainly challenges to ESZ। देखा आपने टूरिज्म हो गया, टूरिज्म भी इतना नहीं है बट थोड़ा बहुत पार्ट कंट्रीब्यूट करता है वो एज अ चैलेंज टू ESZ। नेक्स्ट बात करें तो देखिए वाई पीपल आर प्रोटेस्टिंग इन केरला नाउ। एट प्रेजेंट की कंडीशन के बारे में बात की जाए तो गाइज आखिरकार वो प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं भाई, बहुत अच्छी बात है इन्वायरमेंट के लिए, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, फ्लोरा फोना की प्रोटेक्शन के लिए कितना अच्छा तो रूल निकालना है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो मेनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या नेशनल पार्क है उनके 10 किलोमीटर तक के एरिया को इको सेंसिटिव जोन अनाउंस कर दिया जाए, ताकि वाइल्ड लाइफ की प्रिजर्वेशन हो सके, ठीक, इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए लगा लीजिए। तो मतलब कितना बहुत कितना हर एक साइड से देखा जाए तो उसका बेनिफिट ही है, कोई लॉस तो है ही नहीं। बट अगर देखा जाए ना गाइस, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, मैटर ये है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इस इको सेंसिटिव जोन के अंडर सर्वाइव कर रही है, ठीक। पहले तो ये जोन बोला गया कि 10 किलोमीटर तक का है, बट अब क्या बोला जा रहा है कि सिर्फ 1 किलोमीटर तक का है, ठीक है। 1 किलोमीटर होने के बाद भी वहाँ पे क्या है कि
वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बोल रही है कि अगर आप इसको इको सेंसिटिव जोन राइज कर दोगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? हमारी लाइवलीहुड ही उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, हमारी लाइवलीहुड ही उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो हम वहाँ पे क्या कर नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हम लगा लो पेड़ नहीं काट सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं उनके रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर सकते। अगर वो यूज़ नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरा काम करेंगे क्या? तो हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है। तो उनको क्या है, मेनली द फियर ऑफ फार्मर लूजिंग देयर लाइवलीहुड। एंड काफ़ी सारी जो पार्टीज़ होती हैं, आपको पता है, काफ़ी सारी जो अपोजिशन पार्टी होती हैं वो मतलब सपोर्ट करती हैं। तो वो क्या कर रही हैं, काफ़ी सारी पार्टीज़ हैं वो सपोर्ट कर रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है कि भाई नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा उसको मिनिमाइज़ करने की ट्राई कीजिए। तो डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है अभी एट प्रेजेंट, वहाँ पे प्रोटेस्ट चालू है। तो डिस्ट्रिक्ट लाइक इदुक्की, कोट्टायम, पतमानी, पतमाधिका, मतलब मेरी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगी मे बी इन वर्ड्स को लेके, बट आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा बात की जाए तो देखिए काफ़ी सारे ऐसे मतलब काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट हैं गाइस जो कि मतलब नहीं होने चाहिए थे कभी भी। अगर ये बात की जाए, मतलब ये काफ़ी पॉपुलर केस था केरला का ही, जहाँ पे एक जो प्रेग्नेंट एलिफेंट थी उसकी डेथ की गई थी। मतलब एक पाइनएप्पल में क्या किया गया कि उसमें क्रैकर्स फिल करके उसको खिलाया गया था। उसके कारण क्या गाइस, उसके अंदर ही जो बेबी एलिफेंट था उसकी भी डेथ हो गई। तो मतलब इन सोच के दुख होता है, मतलब यार ऐसा कोई कर कैसे सकता है। उसके अलावा बात की जाए तो देखिए ये भी केस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, मतलब आपने सुना ही होगा, जो मॉनिटर लिजार्ड है उसके साथ रेप किया गया था। मतलब देखिए काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसमें बोला जाता है कि मतलब जो फीमेल है मेनली कि उसका मेन रोल होता है कि वो इंड्यूस करती है, मतलब वो हिंट देती है, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट यहाँ पे मतलब एक मॉनिटर लिजार्ड को देख के आप कैसे सोच सकते हैं, मतलब इसको देख के कैसे सोच सकते हैं कि मतलब आई डोंट नो। आप अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं कि मतलब ऐसे ऐसे लोगों के लिए मतलब क्या किया जाए, ऐसे क्या रूल बनाए जाए जिनसे ये एक्टिविटी प्रोहिबिटेड हो। मतलब जानवरों को सबसे ज़्यादा मतलब फ्रेगमेंटेशन से बढ़ के मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा ह्यूमन से ही खतरा है। इसके अलावा बात की जाए तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, वट वी कैन डू। फर्स्ट वन इज़ मिनिमाइज द यूज़ ऑफ लेदर प्रोडक्ट। बिल्कुल सही है, जो मेनली लेदर प्रोडक्ट होते हैं गाइस, काफ़ी सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं मेनली उन्हें मारा ही इसलिए जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ से हम लेदर ड्राइव कर सकें। सो हम जो लेदर प्रोडक्ट हैं उन्हें मिनिमाइज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बात की जाए तो देखिए एफोरेस्ट्रेशन क्या है, क्या मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि क्या हो सके कि मतलब क्योंकि जो एक ट्री है ना गाइस, सिर्फ एक सिंगल ट्री, उसके ऊपर भी काफ़ी सारी बर्ड्स होती हैं, काफ़ी सारी स्पीसीज होती हैं जो उसके ऊपर सर्वाइव करती हैं। ठीक, उसके अलावा बात की जाए तो फाइंडिंग द अल्टरनेटिव इंस्टेड ऑफ हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। मतलब काफ़ी सारे आपने देखा होगा कि अगर आपने अभी दिल्ली साइड देखा हो तो वहाँ पे बिल्डिंग्स के ऊपर ही यानी कि वर्टिकल फार्मिंग की जा रही है। ठीक, इस तरीके से क्यों? क्योंकि मतलब एरिया ही नहीं मिल रहा है। और काफ़ी सारे क्या कर सकते हैं हम कि मेनली रोड्स की फॉर्मेशन कर देते हैं बीच में से, तो वहाँ पे जो ब्रिज वगैरह की फॉर्मेशन हो रही है उसके ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं, प्लांटिंग कर सकते हैं। तो ऐसे अल्टरनेटिव ढूंढने की ज़रूरत है, सिर्फ हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन से काम चलने ही नहीं वाला। उसके अलावा बात की जाए तो स्प्रेडिंग द नॉलेज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लोरा एंड फोना। बिल्कुल हमें पता, मतलब स्प्रेड करनी चाहिए गाइस, खुद भी पता होना चाहिए कि आखिरकार हर एक हर एक स्पीसीज है, मतलब उसका एक अपना रोल है। सिर्फ ये नहीं है कि भगवान जी ने सिर्फ हमें ही इस धरती पे भेजा है कि भाई सिर्फ इंसानों तुम ही सर्वाइव करो। हर एक हैबिटेट मतलब सॉरी हर एक स्पीसीज का मेनली क्या है, अपना खुद का रोल है। हर एक स्पीसीज क्या रहना चाहती है, सर्वाइव करना चाह रही है। ठीक है, उसके अलावा बात की जाए तो देखिए वेस्ट डंपिंग इन सेंस गाइस की जहाँ पे हम खा रहे हैं वहीं पे हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट डंप कर रहे हैं। ठीक, तो एक तरह से हम उसकी एस्थेटिक उसकी ब्यूटी को हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उसके अलावा बात करिए तो वैल्यूइंग द रिसोर्सेज बाय अवर मदर नेचर, कि जो हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं हमें उसकी वैल्यू करनी सीखनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा बात की जाए तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन तो बिल्कुल भी नहीं कि हाँ मिल रही है हम उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। ठीक है, खाना बच रहा है तो बच रहा है, वेस्ट जा रहा है तो वेस्ट जा रहा है। नो गाइस, इसको मिनिमाइज करने की जरूरत है। उसके अलावा बिल्डिंग ए हेल्थी रिलेशनशिप बिटवीन द डेवलपमेंट एंड द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, यानी कि डेवलपमेंट के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, इन्वायरमेंटल को कंजर्व करके रखना चाहिए। ऐसी स्कीम्स लानी चाहिए। उसके अलावा हम अवेयरनेस कैंपेन लगा ले। देखिए गवर्नमेंट से ही अकेला कुछ नहीं होने वाला, हम जब तक खुद के लिए खुद से एक स्टेप नहीं लेंगे तब तक कुछ कोई भी चेंज नहीं आएगा बस। और ये जो एक मिथ है ना कि मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप लेके तो देखिए, आज आप ले रहे हैं कल को कोई और लेगा, तो मतलब चेंज आएगा। लेकिन चेंज सबसे पहले हमेशा खुद से आता है गाइस। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।
और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे गाइज, और भी इसी तरीके से काफ़ी कुछ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।